I am going to teach you advanced English. What if, क्या होता. What if मीन क्या होता या यदि. इसका स्ट्रक्चर होता है what if प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड. टेक द एग्जाम्पल. इसमें होता किया गया, गई होती, गए होते, किया गया होता, की गई होती, किए गए होते. ये पहचान होती. हिंदी के वाक्यों में लास्ट में इस टाइप की एंडिंग होती है. सो नाउ टेक द एग्जाम्पल डियर फ्रेंड्स. क्या होता यदि तुम्हें पकड़ लिया गया होता. बहुत ही एडवांस ट्रांसलेशन है डियर फ्रेंड्स. क्या होता यदि तुम्हें पकड़ लिया गया होता. तो व्हाट इफ यू हैड बीन टेकन इनटू कस्टडी. क्या होता अगर आपको पकड़ लिया गया होता. तो व्हाट इफ यू हैड बीन टेकन इनटू कस्टडी. ओके, टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल. देखिए बोल चाल में बहुत ही ज़्यादा आते हैं और इनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है. चूँकि ये एडवांस अंग्रेजी है, बहुत कम ही लोग बोल पाते हैं. दिस इज़ द रियलिटी. आई एम लिटरली स्पीकिंग. वॉज द नेक्स्ट वन. क्या होता यदि तुम्हें दंडित किया गया होता. क्या होता यदि तुम्हें दंडित किया गया होता. तो व्हाट इफ यू हैड बीन पनिश्ड या पेनलाइज्ड. तो व्हाट इफ यू हैड बीन पेनलाइज्ड या पनिश्ड. Okay dear friends, I hope it is clear right now. Okay, now the third example that I am stating right now. Please focus very carefully. If you are interested to prettify your English, so please take a look seriously. क्या होता यदि हमें वेतन ना दी गई होती. क्या होता यदि हमें वेतन ना दी गई होती. तो व्हाट इफ वी हैड नॉट बीन गिवन सैलरी. व्हाट इफ वी हैड नॉट बीन गिवन सैलरी. क्या होता अगर हमें वेतन ना दिया गया होता. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जाम्पल टू मेक यू क्लियर द यूज ऑफ व्हाट इफ. क्या होता यदि हमें नौकरी से निकाल दिया गया होता. क्या होता यदि हमें नौकरी से निकाल दिया गया होता. तो व्हाट इफ वी हैड बीन फायर्ड या गॉट फायर्ड. तो व्हाट इफ we had been fired from the job. फायर का मतलब वैसे भी होता है नौकरी से निकाल देना, लेकिन आप लिख सकते हैं तो व्हाट इफ वी हैड बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब. तो इट इज़ वेरी यूजफुल यूज ऑफ व्हाट इफ in which had been as a passive voice has been used. So practice because the selected English is spoken only in passive voice. So if you really want to give stunning influence over your friends or colleagues, so you are required
to prettify your English, to use these beautiful sentences in conversation with people. That's all, friend. I will be in touch with the next video. Till then, stay healthy. Best of luck.